नमस्कार। मैं एडवोकेट निरपेंद्र सिंह सिनवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश के हर एक पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरास और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए जाने संबंधी क्या महत्वपूर्ण आदेश राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिए गए हैं। पर इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे विनती है कि इसे आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि किसी अन्य तक भी पहुंचे और वह भी इसे समझ सके, जान सके। तो आगे बढ़ते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह के केस में राज्य और केंद्र सरकारों को एक विशेष दिशा निर्देश और आदेश दिए हैं कि वे अपने अधीन सभी पुलिस थानों या पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरास और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा ऐसे सीसीटीवी कैमरास और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए जाने संबंधी पालना रिपोर्ट और एक्शन रिपोर्ट भी वापस सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। दरअसल माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ये मामला आया था, इसमें थाने में गवाहों के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तथा थाने में सीसीटीवी कैमरा लगाने संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में केंद्रीय जांच एजेंसीज जैसे कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ईडी, इमिग्रेशन डायरेक्टरेट, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और डीआरआई, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और एसएफआईओ, इन सभी केंद्रीय एजेंसीज के दफ्तर और कार्यालयों में भी सीसीटीवी कैमरास और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए हैं केंद्र सरकार को। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि यदि इन केंद्रीय जांच एजेंसीज के अलावा कोई और जांच एजेंसी भी पूछताछ और गिरफ्तार करने की शक्तियां रखती हैं तो उस केंद्रीय जांच एजेंसी के दफ्तर और ऑफिस में भी सीसीटीवी कैमरास और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए जाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने संबंधी जो दिशा निर्देश दिए गए, उनमें यह थे कि पुलिस थाने का कोई भी हिस्सा सीसीटीवी कैमरे की नजर से नहीं बचना चाहिए, चाहे वह इंस्पेक्टर का रूम हो, सब इंस्पेक्टर का रूम हो, पुलिस थाने का रिसेप्शन एरिया हो, गैलरी हो, लॉकअप हो, पुलिस थाने का आगे का भाग हो या पीछे का भाग हो, इन सभी भागों में सीसीटीवी कैमरे की पकड़ होनी चाहिए, सिर्फ शौचालय और वॉशरूम को छोड़कर। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि ये सभी कैमरास नाइट विजन टेक्निक से लैस होने चाहिए, इनमें ऑडियो और वीडियो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो साफ होनी चाहिए। और यदि इसके अलावा यदि किसी थाने में बिजली की और इंटरनेट की समस्या है तो राज्य और केंद्र सरकारों को यह निर्देश दिया गया कि पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचाने की तकनीक पर भी काम किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि उच्च रिकॉर्डिंग क्षमता वाले कैमरास होने चाहिए जो कि कम से कम 18 महीने की रिकॉर्डिंग्स को सेव कर सके। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि इन सीसीटीवी कैमरास की रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित थानाधिकारी या एसएचओ की होगी और यदि ऐसा एसएचओ उस कैमरे की खराबी के दौरान कोई गिरफ्तारी या पूछताछ करता है तो उस संबंधित एसएचओ को उस गिरफ्तारी या पूछताछ की सूचना डीएलओसी को देनी होगी। यानी कि यदि कोई कैमरा खराब है या फिर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और उसी दौरान कोई पूछताछ या गिरफ्तारी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है तो ऐसे में उन समस्त कार्यवाही की सूचना डीएलओसी को देनी होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सभी दिशा निर्देशों पर प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए राज्य और केंद्रीय स्तर पर एक उच्च समिति बनानी होगी। इसके लिए भी राज्य और केंद्र सरकारों को दिशा निर्देश दिए गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन यह था कि जब भी पुलिस थाने में किसी पीड़ित के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में कोई मारपीट होती है, हिंसा होती है, उसे गंभीर चोट पहुंचाई जाती है या फिर कुछ स्थितियों में हिरासत में मौत के मामले भी देखने में और सुनने में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित के पास में मानव अधिकार आयोग में शिकायत करने का विकल्प रहता है। परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 17 और 18 के अनुसार मानव अधिकार न्यायालय में भी ऐसी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं तथा मानव अधिकार न्यायालय को भी ऐसी शिकायतों के निस्तारण और निवारण के अधिकार प्राप्त हैं। ऐसा कहते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकारों को निर्देशित किया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने स्तर पर हर जिले में मानव अधिकार न्यायालय खोलेंगी
जिससे कि ऐसे मामलों का निस्तारण और निवारण किया जा सके तथा ऐसे न्यायालयों को शक्ति प्राप्त होगी कि वे संबंधित थाने से या संबंधित जांच एजेंसी के ऑफिस या दफ्तर से रिकॉर्डिंग्स को मंगवाकर उन शिकायतों का निस्तारण और निवारण कर सकेंगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा तथा साथ ही इसे आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि किसी अन्य तक भी पहुंचे तथा साथ ही ऐसा करने से आप मेरे आने वाले अन्य लेटेस्ट वीडियोस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार।